हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनकोडर के अंदर ड्रॉप आउट यूज़ होता है और एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप आउट होता है क्या एक्चुअल में? ड्रॉप आउट होता है ओवरफिटिंग को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग हमने समझी थी पिछले वीडियो में। तो अब इस वीडियो के अंदर ड्रॉप आउट को देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ड्रॉप आउट में एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ वैल्यूज को हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। ड्रॉप आउट मतलब कि कुछ वैल्यूज को हम जीरो कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैं बना रही हूँ वो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स मतलब कि हर एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, एक तरह से समझ लो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको ए नाम दे दिया मैंने। ये है बी, ये है सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ ठीक है, ऐसे कर करके इसमें भी है वैल्यू, इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, तो अब ये देखो ए टू सी ये वैल्यू है 0.5 और बी टू सी भी क्या है 0.5 वैल्यू है। तो यानी कि ए और बी दोनों न्यूरॉन्स की वैल्यू सेम आ रही है, 0.5 और 0.5। तो यानी कि सेम वैल्यू या जो सेम फीचर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे फीचर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको कि हम रिमूव कर सकते हैं, जो सिमिलर फीचर्स हैं। ठीक है, तो उन फीचर्स को हम रिमूव करके क्या कर लेते हैं, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? अगर हमारे पास फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जो फीचर्स रेलेवेंट नहीं है या जो वैल्यूज आपस में एक दूसरे के आसपास हैं बिल्कुल, उनको हम रिमूव कर देते हैं, उनको हम जीरो करवा देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ड्रॉप आउट। ठीक है, अब एक इसमें होता है ड्रॉप आउट का रेट, आर डी से उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रॉप आउट रेट है हमारा 1/3 का, ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 इंटू 6, तो 3 2 6। ठीक है, तो यानी कि कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ड्रॉप आउट होंगे? वो होंगे 2। यानी कि 6 न्यूरॉन्स है हमारे पास टोटल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उनमें से 2 की वैल्यूज को हमें ड्रॉप आउट कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके है हमारे पास 6 न्यूरॉन्स, ऐसे ऐसे करके 6 तक है पूरा। ठीक है, तो इनमें से किसी 2 न्यूरॉन्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है इन 2 की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसकी जगह हो जाएगा हमारा 0 0 और बाकी सारे एज इट इज रहेंगे 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, या फिर हो सकता है सेकंड और थर्ड वाला न्यूरॉन हमारा जीरो हो जाए, या थर्ड और फोर्थ न्यूरॉन जीरो हो जाए। मतलब कहने का ये है कि
अगर हमारा ड्रॉप आउट रेट 1/3 है और टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन 6 है, तो 2 न्यूरॉन्स उसमें से ड्रॉप आउट होंगे, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोई भी 2 हो सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ड्रॉप आउट। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ड्रॉप आउट क्या होता है एक्चुअली में। अब जैसे देखो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें 3 इनपुट लेयर्स हैं। ठीक है, ये तीनों इनपुट लेयर्स हैं हमारी। इसके बाद ये 4 लेयर्स हैं अंदर, ये हैं हिडन लेयर्स। ये 3 न्यूरॉन्स हैं हमारे पास इनपुट लेयर पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 न्यूरॉन्स हैं हिडन लेयर के, और 2 हैं आउटपुट के न्यूरॉन्स। ठीक है, तो और फिर उसके बाद जैसे ये जो फर्स्ट वाला है, ये कनेक्टेड है इससे 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 इससे, ऐसे जो सेकंड वाला भी है न्यूरॉन इनपुट लेयर का, वो भी कनेक्टेड है इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने इनको कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही ये जो फर्स्ट वाला है हिडन का, वो आउटपुट के भी फर्स्ट से कनेक्टेड है, सेकंड से भी कनेक्टेड है। ऐसे ही सेकंड का जो है, जो हिडन का सेकंड है, वो भी आउटपुट के फर्स्ट और सेकंड दोनों से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये पूरा न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, इनपुट टू हिडन, सबसे पहले ये है इनपुट, ये है हिडन लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, मतलब ये वाला फर्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन पे W1 यानी वेट्स, मैंने बताया हुआ आपको पहले भी वीडियोस में कि वेट और बायस 2 चीज़ें रहती हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, वेट मतलब कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाले इनपुट न्यूरॉन की वैल्यू है, वो हमारी है 0.1, मतलब ये जो वैल्यू अपनी आ रही है, ये है 0.1। ठीक है, ऐसे ही ये जो W2 है फर्स्ट वाले से जो निकल रहा है, वो है 0.2, यानी ये वाला है 0.2। ठीक है, ये वाला W3 है, W4, ये सारी वैल्यूज गिवन है हमें। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले न्यूरॉन के लिए W1, W2, W3, W4, इसी थर्ड वाले के लिए भी है गिवन। और फिर ऐसे ही हिडन न्यूरॉन्स टू आउटपुट न्यूरॉन्स के लिए भी है। ठीक है, अब हिडन कितने, हमारे पास 4 न्यूरॉन्स है, तो इसलिए फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, सबके लिए अलग अलग वेट्स हैं। ठीक है, और इसमें वेट्स होंगे कितने, सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि आउटपुट पे न्यूरॉन्स 2 ही हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ से जैसे ये जो हिडन वाला फर्स्ट है, इससे एक ये W1 निकला, एक ये W2 निकला। ऐसे ये जो सेकंड है हिडन, इससे एक ये W1 है, एक ये W2 है। ऐसे थर्ड के लिए भी W1, W2। ठीक है, फोर्थ के लिए भी ऐसे ही है। ये तो है सारे वेट्स गिवन। फिर उसके बाद बायस भी हमें गिवन है। हिडन लेयर के लिए ये बायस है, और आउटपुट के लिए, आउटपुट वाली ये लेयर है। ठीक है, आउटपुट के न्यूरॉन्स के लिए ये 2 बायस हैं। ठीक है, और इनपुट लेयर भी हमें गिवन है 1, 2, 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमें इसमें लगाना है एक तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन लगाना है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड प्रोपगेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो के अंदर, वो वाली वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब यही है कि इनपुट से हिडन पे जाना, हिडन से आउटपुट लेयर पे जाना, और बैकवर्ड प्रोपगेशन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉरवर्ड पास लगाना है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन लगाना है विद ड्रॉप आउट और विदाउट ड्रॉप आउट। ठीक है,
अब जैसे फॉर एग्जांपल हम विदाउट ड्रॉप आउट देखते हैं, ठीक है। विदाउट ड्रॉप आउट मैंने निकालना है फर्स्ट न्यूरॉन के लिए, फर्स्ट न्यूरॉन जो कि है हिडन लेयर पे, ठीक है, मतलब इसके लिए ये निकलेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन का, इनपुट इनटू, एक मिनट में लिख देते हैं यहाँ पे, इनपुट को डिनोट किया मैंने एक्स से, ठीक है, इनपुट इनटू वेट प्लस बायस, ठीक है, इन सब का क्या होगा समेशन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो फर्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन की वैल्यू सबसे पहले तो इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट लेयर है 1 2 3 है ना, तो इनपुट सबसे पहला क्या जाएगा 1 इनटू वेट कितना है, वेट मतलब W1 है हमारे पास 0.1, ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे समेशन है ना फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, तो इन सबको सम करते जाना है अपने को, प्लस सेकेंड इनपुट हमारे पास क्या है 2, ठीक है, और ये समेशन जो लगाया ना मैंने ये इसके लिए x इंटू डब्ल्यू के लिए, b अलग से है, b मतलब बायस, ये बाहर है समेशन के, ठीक है। अब सेकेंड इनपुट है हमारे पास 2 और इसके लिए बायस क्या है, सॉरी वेट क्या है 0.2, ठीक है, तो इनपुट इनटू वेट फिर प्लस थर्ड वाले का इनपुट है हमारे पास 3 इनटू वेट कितना है 0.3, ठीक है। ठीक है, तो इनपुट लेयर में हमारे पास 1 2 3 है, ये तीन चीजें, ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं इनपुट टू हिडन के लिए, है ना। तो क्योंकि हमारे पास अब इनपुट्स खत्म हो गया तो हम प्लस और कुछ नहीं कर सकते, है ना, तीन ही चीजें हमारे पास, मतलब तीन ही वैल्यूज थी 1 2 और 3 इनपुट्स के लिए, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा इनपुट इनटू वेट। अब साथ में ऐड होगा बायस, और बायस कौन सा ऐड होगा B1, हिडन के लिए B1 जो है वो ऐड होगा 0.1, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.5। फर्स्ट वाला न्यूरॉन की, इसी तरीके से सेकंड न्यूरॉन का निकालेंगे। सेकंड न्यूरॉन का क्या हो जाएगा, देखो सेकंड न्यूरॉन का होगा 1 इंटू 1 इंटू में, हाँ देखो ये सेकंड न्यूरॉन के वेट्स है हमारे पास, फर्स्ट न्यूरॉन का काम खत्म हो गया, ठीक है, अब ये सेकंड न्यूरॉन के वेट्स हैं, तो इसके लिए बन जाएगा 1 इंटू वेट 1 सेकंड न्यूरॉन का यानी 0.5, ठीक है। फिर ऐसे प्लस प्लस क्या होगा सेकंड सेकंड सॉरी प्लस जो इनपुट है, इनपुट क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेट क्या है हमारे पास 0.6, ठीक है, और फिर प्लस 3 इंटू वेट क्या है 0.7, ठीक है, और क्योंकि हमारे पास इनपुट लेयर में तीन ही वैल्यूज हैं, चौथी वैल्यू है नहीं, तो वेट 4 का काम नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट में ऐड कर देंगे इसका बायस यानी B2 0.2, ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। इसी तरीके से निकालना है हमें, ऐसे हमें थर्ड थर्ड न्यूरॉन के लिए भी निकालना है, ठीक है, थर्ड न्यूरॉन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू W1 यानी 0.9 प्लस 2 इंटू 1.0 प्लस 3 इंटू 1.1 यानी W3 और प्लस बायस, बायस कौन सा है 0.3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकलेगा इनपुट टू हिडन की वैल्यूज, ठीक है, ये हमने फॉरवर्ड प्रोपगेशन लगाया इनपुट टू हिडन के लिए।
ये था हमारा विदाउट ड्रॉप आउट। अब अगर हम ड्रॉप आउट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास फॉरवर्ड पास लगाने के बाद जो वैल्यूज बनी वो हमारे पास बनी 1.5, ठीक है। 1.5 कहाँ से आई? ये फर्स्ट न्यूरॉन से, ठीक है। दूसरे न्यूरॉन की बनी थी हमारे पास 4 वैल्यू, ऐसे करके जो भी वैल्यूज हमारे पास बनी है, ठीक है। तो जो भी हमारा ड्रॉप आउट रेट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ड्रॉप आउट रेट 0.5 है और अगर हमारे पास चार चार न्यूरॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर 0.5 हमारा ड्रॉप आउट रेट है तो यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं उसके आधे न्यूरॉन्स हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 न्यूरॉन्स हैं तो उनमें से 2 न्यूरॉन्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हमें निकालना है उसके बाद आउटपुट हिडन टू आउटपुट के लिए, जैसे मैंने अभी ऐसे फॉरवर्ड पास लगाया है, ठीक है। ऐसे हमें आउटपुट लेयर के लिए भी निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, आउटपुट लेयर पे हम लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन और वो है सॉफ्टमैक्स। एक्टिवेशन फंक्शन का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, जो भी न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर जो भी क्या कहते हैं, तो एक्टिवेशन फंक्शन का ये काम होता है कि मॉडल के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं उनको समझने के लिए ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशंस लगा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट से हिडन पे वैल्यू गई, हिडन से हिडन पे कुछ एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा यानी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब वो आउटपुट पे जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है एक्टिवेशन फंक्शन का। एक्टिवेशन फंक्शंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं मेरी आरएनएन वाली वीडियो में, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये वाले मैंने बताया था कि हिडन लेयर के अंदर जो हमें वैल्यूज निकालनी है फॉरवर्ड पास की, ठीक है। क्योंकि हिडन लेयर के अंदर हमारे पास 4 न्यूरॉन्स हैं तो हमारे पास 4 वैल्यूज आई थी 4 न्यूरॉन्स की, ठीक है। मतलब 1.5, 4, 5 और फॉर एग्जांपल 6 आई थी ये वैल्यू, ठीक है। और अगर ड्रॉप आउट रेट हमारा 0.5 का है, मैंने बताया था, तो 4 न्यूरॉन्स बने हमारे पास, तो अगर 0.5 का तो यानी कि आधे न्यूरॉन्स इसमें से जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जो सिमिलर सिमिलर वैल्यूज की, जैसे 4 और 5 ये आसपास की वैल्यू है और 5 और 6 ये आसपास की वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को हम जीरो करा सकते हैं, जैसे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1.5006 या फिर 1.54 और 006, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है जो सिमिलर वैल्यूज होंगी उनको हम जीरो करा देंगे ड्रॉप आउट करवाने के बाद, ठीक है। और फिर आउटपुट लेयर पे हम अप्लाई करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम होता है। और इसके अंदर यानी ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम यूज करते हैं आउटपुट लेयर पे सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन कराने का काम करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 कैटेगरीज है हमारे पास, यही 2 कैटेगरीज मान लो जो आउटपुट लेयर पे आ रही हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डॉग है, एक कैट है, ठीक है। एक कैटेगरी है हमारे पास डॉग की, एक है कैट की, ठीक है। या फिर इस वाले एग्जांपल में ही देख लो आप, ठीक है। ये वाली वैल्यूज बनी थी हिडन के लिए, ऐसे ही हमारे पास बनेंगी आउटपुट लेयर के लिए भी, ठीक है। तो आउटपुट लेयर की वैल्यूज मान लो बनी है हमारे पास 9 एंड 10, ठीक है। जैसे ये वैल्यूज बनी थी, ये 4 वैल्यूज बनी थी ना 4 न्यूरॉन्स की, ऐसे आउटपुट पे हमारे पास 2 वैल्यूज बनेंगी क्योंकि आउटपुट के न्यूरॉन्स हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है। तो अब हमें कैटेगराइज करना है सॉफ्टमैक्स के थ्रू, ठीक है। तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या कहता है
अब अगर हमें 9 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम, e की पावर 9 डिवाइड बाय e की पावर 9 प्लस e की पावर 10, मतलब डिवाइड करने के बाद मतलब डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आएगा टोटल का, यानी कि e की पावर 9 भी आएगा और e की पावर 10 भी आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज का e की पावर में। ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी 1 होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा हमारा हो जाएगा 10 के लिए e की पावर 10 डिवाइड बाय e की पावर 9 प्लस e की पावर 10। ठीक है, अब इन दोनों में से जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी वो वाली हो जाएगी हमारी कैटेगरी। ठीक है, तो ये होता है पूरा ड्रॉप आउट का प्रोसेस। इसको मैंने आपको न्यूमेरिकल के थ्रू भी बता दिया और वैसे भी बता दिया कि ड्रॉप आउट में एक्चुअल में होता क्या है। ड्रॉप आउट का मतलब यही है कि जो सिमिलर फीचर्स हैं उनकी वैल्यू को ड्रॉप करवा दो, यानी उनकी वैल्यू को जीरो करवा दो, जिससे कि हमारी ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम ओवरकम हो सके। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और एनकोडर्स के बारे में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।